उनकी कलीग है कुछ जो डेंटिस्ट है जो इस सब में मुलविस है, ऐसा कुड़मुत्ते फॉर एग्जांपल, आपको लगता है मैं उसको दान साथ देता? कंसेंट लेने के बाद भी पेशेंट बोलेगा कि मेरा गलत दान निकाला गया है, शुआर अफसोस मुकाम पर एस पर इसका शा करना। खुशामदीद नॉर्थ वेस्ट मीडिया सर्विस में आपका खैर मकदम है। आज हमारे साथ डेंटल कॉलेज के प्रिंसिपल डीन डॉक्टर एजाज अहमद शाह हमारे साथ मौजूद है। हालांकि आपको पता होगा कि रिसेंटली एक इंसिडेंट जो है डेंटल कॉलेज का लोगों के सामने आया, उसी सिलसिले में जो है डॉक्टर साहब से हम एक्सप्लेनेशन लेंगे। कहीं ना कहीं अगर हॉस्पिटल उस चीज़ का जिम्मेवार है तो वो नेग्लिजेंस क्यों हुई, और अगर नहीं है तो हॉस्पिटल को आखिर डिफेम क्यों किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए और हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि हाल ही में एक इंसिडेंट यहाँ पे पेश आया है, क्या आपको लगता है कि हॉस्पिटल को डिफेम किया जा रहा है कि या कहीं ना कहीं डॉक्टर की गलती थी उसमें? तो उसमें ये एक मैसेज का वायरल हुई थी सोशल मीडिया पे, जिसमें एक एलिगेशन लगाई थी। अभी तक ये एलिगेशन है जी कि एक रॉन्ग एक्सट्रैक्शन हुई है, नीचे के बजाय ऊपर का थर्ड मोलर एक्सट्रैक्ट किया है। जी तो इमीडिएटली जब हम सुबह पहुंचे तो हमने इमीडिएट एक्शन लिया है। तो डॉक्टर को टेम्परेरी, एक जूनियर रेजिडेंट है वो, उसको हमने सस्पेंशन में रखा है। और जो एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई है जिसमें इट इज़ हेडेड बाय द सीनियर मोस्ट फैकल्टी मेंबर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, जी और दूसरा उसमें मेंबर है मेडिकल सुपरिटेंडेंट, तीसरा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। जी आई हैव डायरेक्टेड देम कि यू फर्निश द रिपोर्ट विद इन 3 days। इंशाल्लाह बाय मंडे ट्यूसडे तक रिपोर्ट आएगा। जी और जो कंसर्न एचओडी है उस डिपार्टमेंट के, उसको भी हमने एक्सप्लेनेशन निकाली है एंड उसको भी हमने कहा कि यू सबमिट योर रिपोर्ट। जी तो हमारा जो मेन एम है यहाँ टू गिव बेस्ट केयर टू द पेशेंट। जी पेशेंट केयर में हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अगर इस डॉक्टर ने गलती की है तो डेफिनेटली एक्शन अंडर रूल्स विल बी टेकन अगेंस्ट हिम इफ ही इज फाउंड टू बी एट गिल्टी। इफ जी तो हालांकि आपसे यहाँ पे जानना चाहेंगे, चूँकि ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे डॉक्टर्स को भी ट्रेनिंग दी जाती है लर्निंग फेज में। हालांकि क्या वो एक वजह रह सकती है कि एरर ऑफ मार्जिन या नेग्लिजेंस कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा बढ़ जाती है? वो हम नहीं कह सकते, हो सकता है क्योंकि ये लर्निंग इंस्टीट्यूशन है। वहाँ यहाँ हमारे BDS थर्ड ईयर से हमें उनको एज पर डेंटल काउंसिल रूल्स, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, हमें इनको पेशेंट एक्सपोजर देना है। जी सो उस हिसाब से, लेकिन जो भी हम प्रोसीजर पहले करते हैं हम कंसल्ट लेते हैं पेशेंट से कि अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन होगी सर्जरी में या किसी और प्रोसीजर में तो वो हो सकता है, तो कंसल्ट हम लेते हैं। लेकिन मार्जिन ऑफ एरर इज़ वेरी लेस बिकॉज वो सब स्टूडेंट मॉनिटर्ड बाय द फैकल्टी। दे आर इन एवरी स्टेप, जो भी स्टेप वो करते हैं पेशेंट पे, तो वो मॉनिटर बाय द सीनियर फैकल्टी जो वहाँ अवेलेबल होंगे उस डिपार्टमेंट, होते हैं उस डिपार्टमेंट में। तो उनको खुला हम नहीं छोड़ते, आप जाओ और करो। दे आर बीइंग मॉनिटर्ड बाय द सीनियर फैकल्टी मेंबर्स ऑफ दिस। तो अगर इंस्टीट्यूशन की बात करें, पर डे कितने ऑलमोस्ट केसेस जो है यहाँ पे पहुँचते हैं? जहाँ ये एक्सट्रैक्शन हुई है, हम सिर्फ दांत 150 से 200 निकालते हैं पर डे। ओवरऑल जो पेशेंट डेंटल कॉलेज का OPD है वो 1500-2000 से ऊपर जाता है पर डे। जहाँ हमारे 9 स्पेशल डिपार्टमेंट है, जी एवरी डिपार्टमेंट इज प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट। जी हमारे रेफरल केस सैंकड़ों में आते हैं वैली से, जी जो वहाँ बाहर वो नहीं टैकल कर सकते, हम इनको यहाँ करते हैं। तो जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस भी होते हैं वो यहाँ पे जो है उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। हमारा मैक्सिलोफेशियल सर्जरी डिपार्टमेंट है, जो भी एक्सीडेंट होते हैं जिनमें फेशियल ट्रॉमा होता है, फेशियल फ्रैक्चर्स होते हैं, वो हम यहाँ ट्रीट करते हैं। उनमें स्पेशलाइज्ड ट्रॉमा एक आता है बियर मॉल इंजरीज, जो वो इस वक्त बहुत कॉमन वो होता है। हम TM जॉइंट सर्जरी करते हैं, हम ओरल कैंसर्स, ओरल ट्यूमर्स करते हैं यहाँ। हम सिस्टर्स करते हैं, सिस्टर्स ऑफ जॉ। ये एक डिपार्टमेंट। दूसरा डिपार्टमेंट कंजर्वेटिव डिपार्टमेंट, जो सारा जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट, फिलिंग्स वो करता है। तीसरा डिपार्टमेंट है जो ऑर्थोडोंट है, जैसे टेढ़े मेढ़े दांत है वो उनको ठीक करते हैं बाय फिक्स्ड और रिमूवल ब्रेसेस से, एप्लायंस से। फिर एक डिपार्टमेंट है रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट, जहाँ हम ब्रिजेस लगाते हैं, टेंचर्स लगाते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट है। एक डिपार्टमेंट है जो ओरल जो डिजीज़ है उनको डायग्नोज करता है,
जी। ऐसे और दूसरा डिपार्टमेंट है पेरियोडोंटिया जो गम्स एंड गम्स रिलेटेड डिजीज टैकल करता है। तो आखिर में आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि कहीं ना कहीं लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये थ्रेट बैठा हुआ है, क्योंकि आए दिन जो है मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस जो हैं सामने आते, तो उस सिलसिले में क्या मैसेज रहेगी कश्मीर वादी के लोगों के लिए? कश्मीर वादी हमारी वादी के लोगों को हमारी यही मैसेज रहेगी, आप ब्लॉक खोफ डेंटल कॉलेज आए, द बेस्ट ट्रीटमेंट विल प्रोवाइड देम। हमारा जो मेन एम है टू गिव बेस्ट टू द पेशेंट। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मीरान अभी हमारे साथ मौजूद है, जिन पे बिलखुसूस से एलिगेशंस लगाई जा रही है। कल से आप सुर्खियों में देख पा रहे होंगे कि इन्होंने जो है कोई गलत दांत जो है एक्सट्रैक्ट किया, बल्कि जो निकालना था वो इन्होंने जो है वहीं पे रखा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमसे बात करने के लिए। कल से जो है कहीं ना कहीं आप पे एलिगेशंस बहुत ज़्यादा लगी हुई है कि आपने जो है गलत दांत एक्सट्रैक्ट किया, क्या बोलना चाहेंगे उस बारे में? मैं बोलना चाहूँगा, जब भी पेशेंट हमारी कुर्सी पे बैठता है जी, हम ऐसा तो नहीं करते हैं हमने पेशेंट को झगड़ा हुआ है कि पेशेंट हमें रोक नहीं सकता है ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन। फॉर एग्जांपल मुझे ऊपर का दांत निकालना है तो मैं ऊपर ही इंजेक्शन करूँगा, थोड़ी ना नीचे एक इंजेक्शन करूँगा। सही। तो अगर उस पेशेंट के हिसाब से उसका नीचे का दांत निकालना था, फॉर एग्जांपल जैसा वो बोल रहा है, तो वो मुझे इंजेक्शन के टाइम भी रोक सकता था। वो बोल सकता नहीं डॉक्टर साहब आप ऊपर इंजेक्शन करो, मैंने तो नीचे वाला निकालना है। सही। और उसके अलावा भी उसके मुंह में बहुत सारे और भी ख़राब दांत है। इसका मतलब ये नहीं है ना मैं एक एक करके सारे दांत निकालूं, वन स्पॉट कर बस इलाज, ऐसा नहीं होता है। उस टाइम पे मेरा डिसीजन ऐसा था कि इसके ऊपर वाले दांत में पेन है, बैक्टेड था, बकोवर्जन में था। आई डीम्ड इट वर्दी एंड मैंने अपने कंसल्टेंट के साथ भी डिस्कस कर रखा था। और हमारे कंसल्टेंट ने इनके किसी जो उनकी कलीग है, कुछ जो डेंटिस्ट है जो इस सब में मुलविस है, वो बोल रही है कि गलत दांत निकाला गया है, जबकि उसने पूरा सिनेरियो प्री ऑप नहीं देखा, वो बस पोस्ट ऑप देख रही है। प्री ऑप अगर वो देख लेते तो उनको भी लगता नहीं जी ऊपर का दांत निकालना ही बेस्ट था। अब वो बोलेंगे दांत ठीक है, इम्पैक्टेड दांत तो ठीक ही होता है, बस उसकी पोजीशन ऐसी होती है कि वो दांत अपनी पोजीशन की वजह से पेन कर रहा है, पॉकेट बना होता है जिसकी वजह से पेन होता है। हम तो मांगेंगे मैं काढ़ा वो और दांत। तो आपका कहना ये था, इंटरव्यू से पहले आपसे जब बात कर रहे थे तो आपने कहा था कि हम मोस्टली जो है 3 बजे तक ही एक्सट्रैक्शन करते हैं, हालांकि वो फिर लेट आए थे, तो जल्दबाजी में नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। बेसिकली हमारा यहाँ प्रोटोकॉल ऐसा है कि 3 बजे तक एक्सट्रैक्शन होती है, 2 से 3। उसके बाद हमारा सारा सामान सेंट्रल ऑटोक्लेव में जाता है। जी। जो ही अल्ताफ़ सर आए, अल्ताफ़ सर ने रिक्वेस्ट किया, बोला ऐसे ही इज़ इन एंगर, ही इज़ इन पेन, आप प्लीज़ इनको देख लो। जी। तो मैंने बिठा दिया पेशेंट को, मैंने चेक किया, मैंने इनको बोला ठीक है ऐसा ऐसे ये दांत निकालना है, तो आई एम प्रोसीडिंग विद द एक्सट्रैक्शन। अगर वो उस टाइम पे भी रेडी नहीं था, ही कुड हैव टोल्ड मी कि जी सर लेट हो गया है, मुझे खुद पता है लेट है, टाइम नहीं है, सामान नहीं, मुझे पता है बहुत लेट हो गया है, छुट्टी का टाइम है, तो मैं अगली बार निकालूंगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने सारा सामान बंदोबस्त किया, मैंने इंजेक्शन फिल किया, बाकी पाई तो दान द्रा वंश सुमानान 3 गंट 5 सुमानान में आसा द्राव गलत दान। अगर तुम वूछता थे दान में अगर मैं गलत दान ऐसा कुड़मुत्ते फॉर एग्जांपल, आपको लगता है मैं उसको दान साथ देता? बीइंग अ ह्यूमन, आप खुद सोचो। तो फिर फ़ायदा क्या आ रहा है उसको एलिगेशंस लगाने में? मुझे नहीं पता, उसका कुछ पर्सनल वेंडाटा होगा, वो सोच रहा होगा आज कल ये TRP VRP सिस्टम है, लाइक्स एंड ऑल। तो मेडिकल नेग्लिजेंस कहीं ना कहीं एक सवाल है। मेडिकल नेग्लिजेंस ऐसे हो जाती जब मैं 8 की जगह लास्ट मोलर की बजाय सेकंड मोलर निकाल देता, फर्स्ट मोलर निकाल देता। मैंने वही मोलर निकाला जो मैंने लिखा है। हालांकि प्रिंसिपल साहब से जब हमने अभी बात की, उनका कहना क्या है कि ये जो है लर्निंग इंस्टीट्यूट भी है BDS डॉक्टर्स के लिए। गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज है पहले, उसके बाद एक हॉस्पिटल है। बिल्कुल। यहाँ जितने भी आपको मिलेंगे डॉक्टर्स मिलेंगे, पहले स्टूडेंट्स हैं क्योंकि कॉलेज है, उसके बाद ही हॉस्पिटल है। तो वही तो वजह नहीं है, कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस ज़्यादा हो जाती है और कहीं ना कहीं नहीं, बेसिकली मैं आपको फिर से बताऊंगा, हमारे बहुत कैपेबल रजिस्ट्रार्स होते हैं क्लिनिक में ऑल द टाइम, जो हमें सुपरवाइज करते रहते हैं। हमारा पेशेंट एक OPD से होकर हमारे डिपार्टमेंट की OPD में आता है, तो यहाँ फिर से वो रिकन्फर्म होता है कि ये जो भेजा गया है यहाँ पे, क्या ये सच में दांत निकालना है, नहीं है, बच सकता है, नहीं बच सकता है। उसके बाद वो हमारे डिपार्टमेंट में आता है, जैसे आप देख सकते हैं ये हमारी OPD है। इसके बाद वो फिर से इधर आता है, इधर पे हमारा एक रजिस्ट्रार रूम होता है, इधर पे फिर से रजिस्ट्रार चेक करते हैं ये जो हुआ है, बाज़ाब्ता ठीक चेक हुआ है, अच्छे से हुआ है। उसके बाद हमें केस अलॉट होता है और हमें बोला जाता है इसका फला दांत निकालना है, इसकी ये मेडिकल कंडीशन है, इसकी मेडिकल हिस्ट्री, आपने ये ख्याल रखना है। एंड ड्यूरिंग द प्रोसीजर एंड इवन आफ्टर द प्रोसीजर
हमारा चेक किया जाता है, हमने दांत पूरा निकाला नहीं निकाला। आप ये भी रूमर सुनोगे कि डेंटल कॉलेज में दांत तोड़ के मूल छतवान आती, ऐसा कुछ भी नहीं है। रजिस्ट्रार्स होते हैं यहाँ पे। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि दांत किसी बहुत वाइटल स्ट्रक्चर के पास है, नर्व के क्लोज है, जहाँ बेनिफिट वर्सेस रिस्क रेशियो देखना पड़ता है कि इसमें ज़्यादा रिस्क है एज कम्पेयर टू बेनिफिट, तो उस टाइम पे वो अलग बात है। बट दिस इज़ नॉट, मैं डिवेट हो रहा हूँ टॉपिक से। तो बेसिकली वी आर बीइंग ऑब्जर्व्ड, वी आर बीइंग स्क्रूटनाइज्ड एट एवरी स्टेप इन आवर प्रोसीजर। ऐसा नहीं है कि, और जब मैंने एक्सट्रैक्शन की, अल्ताफ सर भी वहाँ पे थे, मेरा कंसल्टेंट वहाँ पे था, तो जो ही वो मुझे बार बार बोल रहे थे शुड आई, मैंने कहा नहीं सर मैं कर लूँगा, आई एम ओके। मैंने एक्सट्रैक्शन की, एलिवेट दांत किया, काम ख़त्म। सर चले गए, पेशेंट को मैंने प्रेस्क्रिप्शन दे दिया, पेशेंट खुश है। पेशेंट इतना खुश था उसको पता भी नहीं चली दांत कैसे निकला। तो एट द एंड ऑफ दिस वेरी स्मॉलेस्ट टॉक विद यू, क्या मैसेज रहेगी पूरे जम्मू कश्मीर के आवाम से? क्योंकि कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस का थ्रेड जो है कहीं ना कहीं लोगों के दिल में, दिमाग में बैठा हुआ है कि हॉस्पिटल जाएंगे पता नहीं क्या ही हो जाएगा। तो क्या मैसेज रहेगी आपके ओर से? देखिए, बेसिकली ये सब जो सिस्टम चल रहा है ये ट्रस्ट पे चल रहा है। अगर आप हमारे जो इतना टाइम हम गुजारते हैं डिग्री लेने में, 6 साल 7 साल, हमारे जो रजिस्ट्रार्स हैं 8-8 साल लगते हैं, 9-9 साल लगते हैं उनकी अपनी डिग्री कंप्लीट करने में। अगर आपको उन पे ट्रस्ट नहीं है जिन्हें इतने साल गुजारे हैं ये एक ख़ास स्पेशलिटी में मास्टर होने के लिए, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं बनता है फिर डेंटल कॉलेज का। हम जब एक डॉक्टर और पेशेंट की रिलेशन, मतलब कशर पिट वनान इशासन शुद्ध आत्मशन पर्दे आसन, बिल्कुल वैसा ये भी है। अब जब पेशेंट ऐसा करेंगे, दांत कंसेंट लेने के बाद भी पेशेंट बोलेगा कि मेरा गलत दांत निकाला गया है, शुआर अफसोस मुकाम थे एस्पेटी इतका शक करना। दूसरी बात, मैं एक चीज़ बोलना भूल गया, ये जो ये दांत है ये एक नॉन फंक्शनल दांत है जी, ये विजडम टूथ होता है एग्जैक्टली। और ये ऐसी पोजीशन में था, अगर ये बचाए है थे, हम फॉर एग्जांपल नीचे वाला दांत निकाल देते, इसके अकॉर्डिंगली मेरा गलत दांत निकाला गया, अब कड़ा बनिम दांत, आगे जाके विद इन ए वीक या सो इनको दूसरा दांत भी निकालना था। ये थी नॉन फंक्शनल दांत है, नीचे वाले दांत को कोई अपोज करने के लिए वो नीचे उतरता जाएगा। तो ऐसे पान पाई दान कड़ान तिम तो बिथिम दान आसान, तिम स्पेस क्लोज करने की कोशिश करान, हिरम दान खराब गसान, 3 दान इन्वॉल्व एक सिंगल एक्सट्रैक्शन मज। तवे सोन सारी खुद ज़्यादा फोकस आसान, कोशिश करान पेशेंटस दान बचानस खतर। पेशेंट्स अक्सर वनान अगर और दान पेशेंट वनान ना चे कनाव रूट कनाल, रूट कनाल ये बची दान बस मजी रोजी पानी कम नेरी। बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर मीरान हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे, जिन्होंने जो है अपने ओर से सफाई भी दी है कि कोई भी जो भी एलिगेशंस हम पे लगाई जा रही है वो कहीं ना कहीं बेसलेस ज़रूर है। अब फैसला आप करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। अपने मेज़बान अनायत बे को दीजिए इजाज़त, फ़ी अमान।